हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब जरूरी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। तो अपने रसगुल्लों वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर्स, जिसमें दोस्तों लल्लन टॉप क्वेश्चंस आप देखेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों दिन भर की खबरें हैं वो सभी एक साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स 2022 दैनिक समय सारणी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज है दोस्तों 4 मार्च 2022 की जितनी भी खबरें वो सभी आपके सामने हैं और एकदम ऑथेंटिक फैक्ट के साथ आप डिटेल में नोट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने संभाला स्पीयर कोर के सीओसी का पदभार। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी के द्वारा स्पीयर कोर का पदभार संभाला गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने स्पीयर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल से सम्मानित हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू से पदभार ग्रहण किया है, जो एवीएसएम पुरस्कार विजेता के साथ साथ उत्तम युद्ध सेवा पदक पुरस्कार विजेता और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हैं। इससे पहले वे जयपुर में दक्षिण पश्चिमी कमान के मुख्यालय में चीफ ऑफ स्टाफ थे। तो जो भी स्टैटिक फैक्ट हैं वो आप जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। दोस्तों 7 योजनाओं को जारी रखने के लिए सरकार की मंजूरी यहाँ पे मिल चुकी है। ये आप देख रहे हैं मोदी जी के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 7 योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। जो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं, सरकार ने अम्ब्रेला योजना, प्रवासियों और देश स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों की राहत की और पुनर्वास के तहत 7 मौजूद उप योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कुल 1452 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025 से 26 की अवधि के लिए है। यह योजना प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों की उचित आय अर्जित करने और मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत अमेरिका ने आगरा में की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक। दोस्तों भारत और अमेरिका ने आगरा के अंदर 19वीं सैन्य बैठक का आयोजन किया है। तो 19वीं सैन्य बैठक का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में आगरा के अंदर किया गया है। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण 1 से 2 मार्च 2022 को आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। भारत और अमेरिका एमसीजी मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के बीच रणनीति और परिचालन स्तर पर नियमित बातचीत के माध्यम से देशों के बीच रक्षा सहयोग की वृद्धि के लिए स्थापित एक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो एक रेलवे से संबंधित है। ये जो देख रहे हैं आप, रेल मंत्री हैं, तो इन्होंने क्या नई दिल्ली में हुआ एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। 3 मार्च 2022 को संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी तक तकनीकें हैं। यानी अगर इससे आपसे पूछा जाए इसकी थीम, तो 2022 का जो थीम है टेक कॉन्क्लेव की, वो है डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकें। वक्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषता साझा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते हिमाचल प्रदेश सरकार से। हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी पुनः पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए एक सीमित समिति का गठन किया गया जाएगा। इसकी स्थापना मुख्य सचिव राम सुवागा सिंह की अध्यक्षता में की गई है। देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पेटीएम से संबंधित है। पेटीएम ने की अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आईआरसीटीसी के साथ साझेदारी।
पेटीएम ने घोषणा की है कि उसने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के साथ अपनी साझेदारी विस्तार की है। रेलवे स्टेशनों पर स्थापित शौचालय टिकट वेंडिंग मशीनें के माध्यम से उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। पहली बार भारतीय रेलवे यूपीआई के माध्यम से टिकट सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान करने का विकल्प प्रदान कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके लिए कि पहली बार भारतीय रेलवे यूपीआई के माध्यम से टिकट सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान करने का विकल्प प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जो अमित शाह जी से है। एक उच्च स्तरीय समिति ने दी 5 राज्यों को केंद्रीय सहायता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को 1664.25 करोड़ रुपए और केंद्र शासित प्रदेशों को 17.86 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पुदुचेरी हैं। तो 5 राज्यों को दी है। इन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत मंजूरी दी गई है। जो एनडीआरएफ होता है, डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत इनको मंजूरी दी गई है, जिनमें 5 राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय ने दी 4 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की मेक 1 सरकारी वित्त पोषित के तहत 4 और मेक थर्ड यानी मेक सेकंड उद्योग वित्त पोषित श्रेणियों के तहत 5 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। मेक फर्स्ट परियोजनाओं में भारतीय सेना के लिए भारतीय लाइट टैंक वायुसेना के लिए ग्रांड बेस सिस्टम के साथ एयरबोर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉन्ड शामिल है। मेक सेकंड में भारतीय सेना के लिए स्वायत्त लड़ाकू विमान, लड़ाकू वाहन आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है अक्षय विधानी बने यश राज फिल्म के सीईओ। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे अक्षय विधानी है, ये बने हैं यश राज फिल्म्स के सीईओ बने हैं। भारत के प्रमुख फिल्म प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स ने घोषणा की है कि अक्षय विधानी को तुरंत प्रभाव से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है। अक्षय ने हाल ही में सीनियर वीपी फाइनेंस एंड बिजनेस अफेयर्स और हेड ऑफ ऑपरेशन वाईआरएस स्टूडियोज के रूप में काम किया है। वे 17 साल से वाईआरएस से जुड़े हुए हैं। नाइट फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट फ्रैंक विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत 30वें स्थान पर पहुंच गया है। तो नाइट फ्रैंक विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का स्थान 3रा है। 2021 में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों की संख्या में वैश्विक स्तर 9.3% की वृद्धि हुई है। 2021 में अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद 3रे स्थान पर है। तो ध्यान रखेंगे भारत की स्थिति अरबपतियों की संख्या में 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है भारत। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में भारत में 30 मिलियन या अधिक की शुद्ध संपत्ति की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्लास्टिक कचरे पर ऐतिहासिक वैश्विक संधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सहमत। तो प्लास्टिक कचरे पर ऐतिहासिक वैश्विक संधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सहमत। संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक प्रदूषण पर दुनिया की पहली वैश्विक संधि पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है, तो केन्या में यूनाइटेड नेशन पर्यावरण सभा में लगभग 200 देशों ने सर्वसम्मति से 2024 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी प्लास्टिक संधि पर बातचीत करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए अंतर सरकारी समिति बनाने की सहमति व्यक्त की है। 10% से भी कम प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जाता है और अधिकांश अंततः लैंडफिल या महासागरों में चला जाता है। तो प्लास्टिक पे समझौता 200 देशों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर जनरली ने पालतू कुत्तों के लिए शुरू की स्वास्थ्य बीमा योजना।
तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पालतू कुत्तों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो फ्यूचर जनरली ने पालतू कुत्तों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। फ्यूचर जनरली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फ्यूचर जनरली डॉग हेल्थ कवर लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पालतू कुत्तों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा है। इसने उद्योग का पहला इमरजेंसी पेट माइंडिंग कवर भी लॉन्च किया था। बीमा पॉलिसी भी विशाल नस्लों के लिए 6 महीने से 4 वर्ष की उम्र के पालतू कुत्ते शामिल हैं, जबकि छोटी, मध्यम और बड़ी नस्लों के लिए 7 साल तक के पालतू कुत्ते शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के हेतु सनमीना कॉरपोरेशन ने बनाया जेवी। तो सनमीना कॉरपोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है। वे भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। RSBVL के पास संयुक्त उद्यम इकाई में 50.1% इक्विटी हिस्सेदारी होगी, जबकि शेष 49.9% हिस्सेदारी सनमीना के पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मोतीलाल ओसवाल करेंगे SP BSE लो वैलेटिलिटी ETF और इंडेक्स फंड लॉन्च। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल S&P BSE लो वैलेटिलिटी ETF और मोतीलाल ओसवाल S&P BSE लो वैलेटिलिटी इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक लो वैलेटिलिटी फैक्टर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड है। नया फंड ऑफर 4 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 16 मार्च 2022 को बंद हो जाएगा। ये S&P BSE लो वैलेटिलिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स की तरह ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र और के दौरान 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। तो पूछ सकता है आपसे, कब से मनाया जा रहा है? 2013 से मनाया जा रहा है। 20 दिसंबर 2013 को अपना 68वां सत्र था संयुक्त राष्ट्र महासभा का, वहीं से 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन जंगली वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन को अपनाया गया था। वन्य जीवों और वनस्पतियों के लगभग 8000 से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। 2022 के लिए विषय वस्तु रिकवरिंग की स्पीज फॉर इकोसिस्टम्स रिस्टोरेशन है। तो 2022 की वन्यजीव दिवस की अगर थीम की बात करें तो रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम्स रिस्टोरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा राइज गूगल क्लाउड डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने की गूगल क्लाउड के साथ भागीदारी। तो डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा गूगल के साथ साझेदारी की है। महिंद्रा ग्रुप ने अगले चरण के व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी डिजिटल परिवर्तन रणनीति के हिस्से के रूप में गूगल क्लाउड के साथ भागीदारी की है। इसके साझेदारी के तहत महिंद्रा ग्रुप डिजिटल डेटा और क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे महिंद्रा डिजिटल इंजन कहा जाता है, गूगल क्लाउड के बुनियादी ढांचे और उन्नत डेटा एनालिटिक्स तकनीक का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCPCR NCB ने आयोजित किया एक राष्ट्रीय समीक्षा सह परामर्श। तो NCPCR NCB ने नारकोटा कंट्रोल ब्यूरो ने आयोजित किया है एक राष्ट्रीय समीक्षा सहकर्म। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से 2 मार्च 22 यानी 2022 को राज्यों में रोल आउट ऑफ जॉइंट एक्शन प्लान पर एक राष्ट्रीय समीक्षा सह परामर्श आयोजित किया है।
यह पहले से मौजूद विभिन्न कानूनों, विनियमों, नीतियों के आधार पर तैयार किया गया एक नीति दस्तावेज है। पहले चरण में इसे 272 जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीसीआई से। यात्रा एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई ने की यात्रा.com एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रुपे नेटवर्क पर सह ब्रांड यात्रा एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए यात्रा.com और एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है। यह उड़ानों और होटलों की बुकिंग पर विशेष यात्रा लाभ प्रदान करने और जो वर्ष में 6 बार लागू होगा। यह 50 लाख की मानार्थ हवाई दुर्घटना को भी कवर करता है। इसके अलावा कार्ड ग्राहकों को 1% ईंधन अधिभार छूट प्रदान करता है। बहुत ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स होंगे। 50 लाख का इसमें हवाई दुर्घटना पर कवर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हियरिंग डे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छपेगा, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। तो विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को ही विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को अगर बात करें हम तो 1 मार्च को नागरिकता सुरक्षा अधिकार दिवस मनाया जाता है। बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। WHO ने 3 मार्च को 2007 में पहली बार विश्व श्रवण दिवस मनाया गया था। WHO के द्वारा 3 मार्च 2007 से इसे मनाया जा रहा है। WHO ने श्रवण दिवस 2022 के लिए जो थीम रखी है वो है टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। तो आप याद रखेंगे WHO के द्वारा विश्व श्रवण दिवस की जो थीम है 2022 की वह है टू हियर फॉर लाइफ लिसन द विद केयर। तो दोस्तों ये थी आपके लिए 4 मार्च की करंट अफेयर की क्लास, जिसमें आपने देखे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बना कर रखें और जो भी क्वेश्चंस जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो ज़रूर नोट किया करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से भी बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जहाँ भी चाहें आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।